नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। देखिए, ये जो वीडियो है वो तुला राशि के लिए है। कैसा रहेगा उन सभी के लिए जून का महीना, क्या लेकर आए हैं ग्रह, क्या परिवर्तन है और क्या उपाय आदि हम कर सकते हैं। अगर हम आपकी कुंडली को ध्यान से देखते हैं तो फिलहाल अगर हम देखें तो द्वितीय भाव में आपके केतु जो है वो गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में, द्वितीय भाव में वृश्चिक राशि में। ये आपका द्वितीय भाव है और जो 8 नंबर है ये वृश्चिक राशि को दिखाता है। 8वीं राशि है काल पुरुष की, उसमें केतु गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में शनि गोचर कर रहे हैं मकर राशि में। देखिए, आपका पहला भाव है, यहाँ पे 7 नंबर लिखा है क्योंकि आपकी जो राशि है वो काल पुरुष की 7वीं राशि है तुला। पहली मेष, दूसरी वृषभ, तीसरी मिथुन, चौथी कर्क, 5वीं सिंह, छठी कन्या, 7वीं तुला, इसलिए यहाँ पे 7 नंबर लिखा है। भाव ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथे भाव में 10 नंबर मतलब मकर राशि में शनि वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में गुरु कुंभ राशि में वक्री होंगे 20 तारीख के बाद, तब तक मार्गी रहेंगे। छठा भाव खाली है, सप्तम भाव भी खाली है। अष्टम भाव में दूसरी राशि वृषभ में राहु, सूर्य और बुध गोचर कर रहे हैं। बुध वक्री हैं, लगभग पूरे महीने वक्री रहेंगे। सूर्य यहाँ पर सिर्फ 15 तारीख तक है, 15 के बाद मिथुन संक्रांति है तो वो मिथुन राशि में चले जाएंगे। राहु पूरे महीने इसी राशि में रहेंगे। शुक्र जो है वो भाग्य भाव में है, फॉर्चून के भाव में है, नवम भाव में है और मिथुन राशि में है। तो शुक्र और बुध का एक तरह का लक्ष्मी नारायण परिवर्तन है जो भाग्य के लिए, धन के लिए, उपलब्धि के लिए अच्छा ही होता है। इस पे बातें करेंगे रिजल्ट के बारे में। 10वें भाव में नीच का ग्रह है मंगल। मंगल नीच के रहेंगे 10वें भाव में और एकादश भाव खाली है, द्वादश भाव भी खाली है। तो ये तो रही ग्रहों की स्थिति। अब हम थोड़ा सा रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए, कई सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें से एक है कि शनि वक्री हो रहे हैं आपके लिए। वक्री शनि होना आपके लिए शुभ है, अच्छा है। कहीं ना कहीं ये आपको पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, आपकी समाज में स्थिति को सुदृढ़ करेगा। ये परिवर्तन 11 अक्टूबर तक रहेगा। भाग्य जो है थोड़ा सा साथ देगा, पर पराक्रम के साथ। अब तक तो पराक्रम करने के बाद भी उतना रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब थोड़ा रिजल्ट आएगा और लाभ भी थोड़ा सा होगा। तो शनि का वक्री होना ओवरऑल आपके लिए अच्छा है, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है वो एक घर पीछे का रिजल्ट देने लगता है। तो जैसे आपकी ढैया चल रही थी, एक तरह से हटेगी भैया शनि की ढैया, क्योंकि शनि जो है तृतीय भाव का थोड़ा रिजल्ट देने लगेंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि एकदम ढैया समाप्ति हो गई है, अब चौथे भाव से वो एकदम भाग ही गया ग्रह, ऐसा नहीं है। हाँ, उसने थोड़ी सी बैक एंट्री जरूर मारी है, तीसरे भाव का भी दे रहा है पर यहाँ का भी देगा। तो कहीं ना कहीं जो बातें थी वो थोड़ी कम जरूर हो जाएंगी। माता के स्वास्थ्य में थोड़ा लाभ हो सकता है, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन होने की चांसेस है, पर फिर भी साढ़े जो ढैया है उसका थोड़ा असर रहेगा। पर बेटर है, आपके लिए बढ़िया चेंज आया है, अच्छा चेंज आया है। यहाँ से शनि की जो दृष्टि है अगर हम देखते हैं तो वो छठे भाव पर, 10वें भाव पर और लग्न पर है। तो छठे भाव पर जो दृष्टि है वो रोग ऋण शत्रु को समाप्त करेगी। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। कार्य के क्षेत्र में अब भी मेहनत जितना करेंगे शायद उतना रिजल्ट ना आए, पर कुछ बेटर जरूर रहेगा, क्योंकि शनि अब तृतीय भाव में शुभ फल देते हैं। कहीं ना कहीं आपके कुछ कार्य को रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा प्रमोशन उपलब्धि मिलने का चांसेस है। और बहुत सारे काम जो पिछले समय से नहीं हो पा रहे थे तो अगले जो 141 दिन है उसमें उनका होने का चांस बनता है। शनि के बाद अगर हम गुरु पे आ जाएं, देखिए, कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो नई चीजों से ज्यादा पुरानी चीजों में सुधार के लिए अच्छा रहता है, किसी काम को फिर से बेहतर बनाने के लिए अच्छा रहता है। जब ग्रह वक्री हो तो नए रिश्तों से ज़्यादा पुराने रिश्तों से फायदा होता है, चाहे वो बिजनेस के हो, चाहे वो आपके प्राइवेट लाइफ हो। तो पुराना किसी की पुरानी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या किसी से आपका कोई पुराना दोस्त, आपकी कोई पुरानी सहेली कहीं आ जाए या दोस्त आ जाए तो वो आपकी हेल्प कर सकता है। कुछ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें लाइफ में वापस आ सकती हैं। इस तरह का जो है समय रहेगा। पढ़ाई लिखाई के मामले में मेहनत काफ़ी करते रहना होगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। कारण क्या है, गुरु वक्री हैं, शनि वक्री हैं। शनि गुरु जो है पंचम भाव में ही वक्री हैं, 20 तारीख के बाद हैं। वक्री का मतलब जो सीधा ना हो और टेढ़ा मेढ़ा हो, या फिर जो उल्टा जा रहा हो, जो वापस जा रहा हो। तो पढ़ाई लिखाई के मामले में मेहनत ज़्यादा करनी होगी, तब रिजल्ट आएगा। अच्छा होता है वक्री ग्रह, पर थोड़ा सा मेहनत करा के थोड़ा सा टेढ़े तरीके से
लाभ देता है। यहाँ गुरु जो है आपकी कुंडली के तृतीय और छठे के स्वामी हैं, बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है, पंचम में बैठे हुए हैं, पर फिर भी पंचम का जो गुरु होता है वो अच्छा होता है, कहीं ना कहीं भाग्य साथ देता है, व्यक्ति का गेन के लिए अच्छा होता है। कहीं ना कहीं किसी की अगर गुरु की दशा महादशा चल रही है उनके लिए कहीं ना कहीं गेन जो है, लाभ जो है वो बना रहेगा, और कुछ ना कुछ ऑस्पिशियस शुभ चीज़ें घर में फैमिली में अगले महीने अवश्य होंगी। पर बात देखने की 20 तारीख तक तो गुरु ऐसे ही है, 20 के बाद गुरु थोड़े वक्री हो रहे हैं, तो 20 के बाद थोड़ा ट्रांसफर हो सकता है, आपका कार्य में बड़ा बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है कोई। और ऐसे में बॉस के साथ, आपसे जो अथॉरिटी है उनके साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा आदि भी हो सकता है। और काम बढ़ेगा, मेहनत ज़्यादा बढ़ेगी, रिजल्ट भी उसका आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, पर उसके कंपैरिजन में काम बढ़ेगा ज़्यादा। इस चीज़ को थोड़ा शुभ करना हो तो क्या करें, कैसे कर सकते हैं? एक तो है कर्म के लेवल पर, रियलिटी के लेवल पर जो गुरु दिखाते हैं, अच्छा गुरु जो करना चाहते हैं आपसे, जो वही आप करने लग जाओगे तो जो बेकार गुरु है उसका भी रिजल्ट थोड़ा सा पॉजिटिव होने लग जाएगा। अच्छा गुरु क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो गुरु चाहते हैं कि आप गुरुओं का आदर करें। अब गुरु वो नहीं है जो आप टीचिंग जो स्कूल में पढ़ते हैं, वही सिर्फ गुरु नहीं है। पहले गुरु आपके माता हैं, पिताजी हैं, आपके बड़े भाई हैं। तो बिना उनकी रेस्पेक्ट करें, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, जहाँ तक हो सके छोटी मोटी बातों को लेकर तो उनके साथ कभी भी लड़ाई झगड़ा या फालतू की बात ना करें, क्योंकि छोटी मोटी बातें आप भी करते हैं, बस आपको अपनी बातें दिखती नहीं है। कोई बहुत बड़ी बात हो तो उसको भी प्रेम से, डिप्लोमेसी से और इस तरह से सुलझाने की कोशिश की जाए, धर्मपूर्ण तरीके से, कि आपका रिश्ता उनके साथ हमेशा अच्छा रहे, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी निंदा पीछे तो कभी किसी के सामने करें ही ना। इसके अलावा गुरु चाहते हैं कि आप दूर की सोचें, आप अभी की ना सोचें कि अभी आपको इस चीज़ में लाभ हो रहा है नहीं हो रहा। आप दूर की सोचें कि अगर बाय चांस लाभ नहीं भी हो रहा, इस काम के करने से जो सिचुएशन बनेगी उसका कैसे कैसे आज से 5 साल 10 साल बाद इफेक्ट होगा। कई बार अभी का लाभ आगे का नुकसान होता है, और कई बार अभी भले ही कुछ खास लाभ ना हो, पर वो आपको एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि जो आगे चल के वो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। आपको इनमें से ही एक बात है कि आपको लोगों के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, उनको सही राय देनी चाहिए, दोस्तों के साथ जहाँ तक हो सके अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो 100 में से कुछ लोग तो अच्छे होते ही हैं, उनके साथ भी आप अच्छा करेंगे तो एक लंबे समय में आपके बहुत सारे सही दोस्त फ्रेंड्स बन सकते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे एक लंबी रेस में। एक लंबी दूरी में आपके कुछ फेथफुल दोस्त होंगे, फ्रेंड्स होंगे, क्योंकि आप करोड़पति के अरबपति भी हों तब भी एक भी सच्चा फ्रेंड्स या दोस्त ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वो रिश्तों से ही बनता है, रिलेशन से ही बनता है, पैसों से नहीं बनता है। ज्योतिष के रूप में नहाने के पानी में हल्दी का यूज करना, केसर का तिलक लगाना, भगवत गीता को सुनना पढ़ना, श्रीमद् भागवतम को सुनना पढ़ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ करना, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसः गुरुवे नमः, इस तरह के मंत्र का जाप करने से भी गुरु स्ट्रांग होते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके साथ साथ अपने गुरुजनों के प्रति आदर भक्ति, और पंडित जी हैं, ब्राह्मण हैं, कोई भी ऐसा टीचर है, कोई भी ऐसा योग्य व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है, उसके प्रति कुछ आपके जो रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो निभाएं, उनकी थोड़ा बहुत आप हेल्प करते रहें, अपने टीचरों से आप टच में रहें, उससे भी गुरु जो हैं शुभ फल देते हैं। गुरु टीचरों के साथ साथ बच्चों को भी दिखाते हैं, तो अपने बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, उनके साथ अच्छा व्यवहार रखें, उनके लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसका आप ध्यान रखें। गुरु इसके साथ साथ धन को भी दिखाते हैं, तो धन के प्रति आपको फाइनेंशियल एजुकेशन आनी चाहिए। आप धन को ये मत सोचें कि वो मिट्टी है, कुछ लोग समझते हैं पैसा तो मिट्टी है, क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे, लेके तो आप कुछ भी नहीं जाओगे, पैसा ही थोड़े ना, कर्म लेके जाओगे। तो वो धन जो है, धन से भी तो अच्छा कर्म होता है, किसी की सहायता होती है, किसी के लिए, किसी को स्कूल भेजा जा सकता है, किसी का इलाज किया जा सकता है, धन से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो धन तो बहुत अच्छी चीज़ है। स्वयं माता लक्ष्मी श्री नारायण की पत्नी है, वो धन है, लक्ष्मी है। हालांकि अष्ट लक्ष्मी होती है पर ये भी एक लक्ष्मी है। तो धन के प्रति रेस्पेक्ट रखना, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना, और धर्म के नज़रिए से, धर्म के तरीके से धन को अर्जित करने की कोशिश करने से भी गुरु आपके शुभ रहते हैं।
गुरु की दृष्टियों की बात की तो आपको अब्रॉड ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा आदि का योग आपका बना हुआ है, बड़े भाई सीनियर फ्रेंड्स के थ्रू आपको अगर गुरु की दशा है तो लाभ हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप अगर किसी की गुरु की दशा है, कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है तो दिमाग बुद्धि उसकी अच्छा काम करेगी, सही डिसीजन लेगा। वैसे जो तुला राशि वाले होते हैं उनके लिए गुरु कम ही शुभ होते हैं, पर हो सकते हैं, कम ही शुभ होते हैं। इसका कारण यह है कि जो आपके लग्नाधिपति शुक्र हैं वो दैत्य गुरु हैं, गुरु देवताओं के गुरु हैं, तो अपोजिट पार्टी के लीडर हो जाते हैं इस वजह से। पर फिर भी इसके बाद हम आ जाते हैं मंगल के ऊपर। देखिए मंगल की जो सिचुएशन है अब थोड़ी सी सीरियस है। मंगल नीच के हैं, वो भी दसम भाव में, तो ऐसे में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन यश उपलब्धि सम्मान का बड़ा ध्यान रखना है। कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे आपकी इमेज पर कोई फर्क पड़े। बहुत सोच समझ के नाप तोल के बोलना है, किसी को भी कुछ उल्टा सीधा नहीं कह देना है, किसी के देखे दिखाए पर भी भरोसा नहीं करना है, सुनने पर भी भरोसा नहीं करना। जब तक चीज़ें आपको सॉलिड तरह से पता ना हो तब तक कुछ भी किसी के बारे में नेगेटिव बोलने या करने से बिल्कुल बचना है। मंगल नेगेटिव है तो मंगल पॉजिटिव वाले गुणों को अगर आप अपनाएंगे तो आप चीज़ों को कवर कर पाएंगे। मंगल क्या कहते हैं, आलस्य जीरो कर दो, मेहनत एकदम हीरो कर दो, मतलब 100% मेहनत करो, डेडिकेशन पूरा दिल लगा के हो, जैसे हनुमान जी में था, भगवान श्री राम के प्रति मंगल जी हनुमान जी से जुड़े हैं। डिसिप्लिन एकदम जबरदस्त, मंगल सैनिक हैं, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर एक बार अपने से वादा किया कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा तो पढ़ूंगा, अगर आपने ये किया कि एक्सरसाइज करनी है तो करनी है, पहले तो सही डिसीजन लें, पहले तो डिसीजन सही लें, फिर उस पर टिके रहें, तो देखते हैं कि मंगल आपको कैसे अच्छा फल नहीं देते नीच होने के बावजूद। इसके साथ साथ बजरंगबली हनुमान की पूजा करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड पढ़ें और उसमें जो लिखा है उसको समझने की कोशिश करें कि उसमें कितने मोती भरे हुए हैं। उनको अगर अपने जीवन में उतारेंगे तो आपको हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगल के बुरे समय में भी सफलता भी प्राप्त होगी और उच्च पद भी प्राप्त होगा। यही ह्यूमन लाइफ की विचित्रता है कि चार्ट कैसा भी क्यों ना हो, एक आध व्यक्ति को छोड़कर, 100 में से एक को छोड़कर जिसकी डेस्टिनी सॉलिड होती है, बाकी 100 में से 99 की पानी की तरह होती है, डिपेंडिंग अपॉन कर्मा। मतलब वो ताश के गेम में पत्तों की तरह है, पत्ते आपके खराब हैं तो टाइम जरूर लग सकता है, पर अगर आप अच्छी तरह से उसको फॉलो करते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो आपके जीतने का चांस फिर भी रहता है। गुरु की दृष्टियों को देख लिया, मंगल की दृष्टि को देखें तो लड़ाई झगड़ा, थोड़ा सा वर्क प्लेस पे ध्यान रखना है, गुस्से से अपने आप को बचाना है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और बच्चों के साथ रिश्तों को बना के रखना है। बच्चों और आपके बीच में मतभेद हो सकता है, या फिर अगर आप स्वयं बच्चे हैं तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान दमा के मतलब कि बना के रखना है। थोड़ा भटकेगा मन का तो काम ही भटकना है। और कृष्णा ने क्या कहा है, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए भ्रम में डाले, मन से बड़ा बहरूपी न कोई राह भुलाए भ्रम में डाले। मतलब मन जो है, मन को कुछ पता नहीं है, मन को तो यही पता है दांत में दर्द हो रहा हो, बाय चांस आपका दांत में कुछ दर्द है, पर अगर रसगुल्ला रहा हो तो मन तो यही कहेगा रसगुल्ला खा लो, डायबिटीज हो तब भी कहेगा रसगुल्ला खा लो, उससे मतलब नहीं है। सुबह एक्सरसाइज करना सबको पता है अच्छा होता है, ताज़ी हवा में जाना अच्छा होता है, मन कहेगा सोते रहो, तो मन की सुनोगे तो मन तो भैया आपको गलत रास्ते पे ले ही जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि मन आपको सही रास्ते पे ले जाए, तो बेटर है मन आपकी ना सुने, बेटर है आप मन की ना सुने, आपकी मन सुने। कहते हैं ना, मैं वह करता हूँ जो मेरा मन कर रहा है, मैं वो करता हूँ, तो ऐसा लगता है, फील कराते हैं लोग कि जैसे कि वो बहुत, मैं वही करता हूँ जो मेरा मन करता है। वास्तव में वो कह रहे हैं कि वो सर्वेंट हैं अपने मन के और आपको मास्टर होना है, सर्वेंट नहीं। इसके बाद मंगल की दृष्टियां भी देख ली। अब बात कर लें लक्ष्मी नारायण परिवर्तन योग की। देखिए अष्टम और नवम का परिवर्तन हो रहा है, पैतृक संपत्ति मिलने का चांस है, अचानक धन प्राप्ति मिलने का चांस है यहाँ पर। और अगर किसी की कुंडली में भी ऐसा योग है तो कहीं तीर्थ यात्रा जाने का, हायर एजुकेशन में कोई सफलता मिल सकती है, बाहर विदेश जाने का यहाँ पे योग बना हुआ है। और कहीं ना कहीं आपको अकाल्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, इस तरह के अगर काम में है तो आपको लाभ हो सकता है। और 15 तारीख के बाद टूरिज्म, लॉ, फिलॉसफी, दर्शन, टीचर हैं आप, कंसल्टेशन करते हैं, कुछ इस तरह का काम है, एडवाइस देते हैं, लाइफ कोच हैं, अगर इस तरह का काम है तो आपका काम बढ़ेगा, आपको लाभ होगा, दूरदृष्टि आपको होगी, मतलब आपका अनुमान सही होगा,
ऐसा काम जिसमें अनुमान लगाना होता है, जैसे शेयर मार्केट में कौन सा बढ़ेगा कौन सा घटेगा, तो वहाँ आपकी किस्मत साथ दे सकती है। ऐसे में अगर कुंडली में आपका शनि मजबूत है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो जरूर शेयर मार्केट, इसको स्टॉक मार्केट में आपका लाभ हो सकता है। यहाँ पर सूर्य ये दिखा रहे हैं 10 तारीख के आसपास आपको अपने गुरुओं से, बॉस से, ऑथोरिटी से थोड़ा संबंध बना के रखना होगा। 10 के आसपास कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि सूर्य ग्रहण रहेगा, उसका असर बहुत कम है इंडिया में, पर फिर भी अगर पॉसिबिलिटी है तो उस दिन कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें तो बेटर है। हाँ, जप तप दान सहायता हेल्प, उसके लिए अच्छा समय है। ये तो रहा सूर्य की बात। अगर हम बुध की बात करते हैं, बुध महाराज की, तो बुध महाराज भी परिवर्तन में है, नवम और दसम का परिवर्तन है। अचानक से धन लाभ हो सकता है, प्रॉपर्टी मिल सकती है। अकल्ट एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष, इसकी तरफ आपका धन जा सकता है। भाग्य में बदलाव हो सकता है, सडन चेंज ऑफ लक हो सकता है। अच्छाई के लिए भी होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि परिवर्तन योग बन रहा है, और कभी कभी नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी कुंडली। पर बुध वक्री है, ऐसे में कम्युनिकेशन का सही होना बहुत ज़रूरी है। कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप ही की गलती से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, मतलब आप कुछ ऐसा कह दें, आप कुछ ऐसा लिख दें, आप कुछ ऐसा बोल दें बॉस को, अथॉरिटी को, अपने पिता को, गुरुओं को, आपसे जो बड़े हैं आपके फील्ड में उनको, और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो अपनी जो वाणी है, जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो लिखित में हो या ओवरऑल हो या इशारों के रूप में हो, उसको बड़ा डिप्लोमेटिक और ढंग से रखने की ज़रूरत है। क्योंकि बुध जो है अष्टम भाव में, कहीं ना कहीं टैक्स का भी है, डॉक्यूमेंट्स का भी है, उनको एकदम परफेक्ट रखने की ज़रूरत है, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। बुध, सूर्य और राहु तीनों अष्टम में है और द्वितीय भाव को देख रहे हैं, तो वाणी से रिलेटेड कोई काम हो तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। वाणी को मीठा रखने की जरूरत है। आपके मुंह से अचानक से ऐसा कुछ निकल सकता है जो कड़वा लगे। सास ससुर के साथ, इन लॉज के साथ थोड़ा बना के रखिएगा, उसके मामले में यहाँ पर दिक्कत है। और पिता के साथ संबंधों में भी राहु की ये जो सिचुएशन है बहुत बेस्ट नहीं है, मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत बेस्ट सिचुएशन नहीं है, क्योंकि राहु अष्टम में है और अष्टम भाव कहीं ना कहीं शादी के बाद की लाइफ, रिलेशनशिप बनने के बाद का जो प्रोलॉन्गेशन है उसको दिखाता है। और केतु बैठकर वाणी के भाव में है, धन के भाव में है, तो धन के मामले में कोई भी निर्णय लें तो एक्सपर्ट की राय जरूर लें। आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो सही साबित ना हो आगे चलकर, पर अगर आप किसकी 2-3 की सलाह लेंगे तो उनके भी चार्ट है, उनका भी भाग्य है, और आपका निर्णय सही होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये हमने एक तरह से राहु और केतु की भी बात की और मंगल की भी बात की, सभी ग्रहों की एक तरह से बात कर ली है। राहु के बारे में और भी कहें, ऐसा नहीं कि राहु सब बुरा ही करने वाले हैं। यहाँ पर अष्टम में अच्छा किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रयास, हार्डवर्क, मेहनत काफ़ी रहेगा। और प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। और पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के मामले में राहु बेकार नहीं है अष्टम में, पर सेहत के मामले में अच्छे नहीं है, मैरिज लाइफ के मामले में बहुत बढ़िया नहीं है, तो आप इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। केतु की स्थिति धन के मामले में बहुत पॉजिटिव नहीं है, और वाणी के लिए, मैरिज लाइफ के लिए उतनी अच्छी नहीं है। अच्छी किस चीज़ के लिए, अकल्ट एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी। तो कहीं ना कहीं अगर केतु की दशा है तो इस चीज़ पे भी ध्यान देना है। मैं ये नहीं कह रहा इसी चीज़ पे ध्यान देना है, पर सिर्फ अगर भौतिक चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। गणेश जी की पूजा करते रहें और थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा का अभ्यास भी अगर आप करते रहेंगे सुबह, तो बाद में काम भी अच्छे से होगा, आपका मन भी थोड़ा सा काम पे अच्छी तरह से रहेगा, मन में भी शांति फील होगी। मेडिटेशन वगैरह की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। केतु मेडिटेशन से जुड़े हैं, क्योंकि मेडिटेशन एक समय के बाद डायरेक्टली आपको ईश्वर से जोड़ता है, और केतु भी चाहते हैं सीधा ईश्वर से कांटेक्ट किया जाए। क्या फालतू की चीज़ों में पढ़ते हो, कोई रिचुअल नहीं, कुछ नहीं, सीधा ईश्वर के पास, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। और आप भी ईश्वर की शक्ति है, बाहर भी ईश्वर की शक्ति है। तो खुद जब मेडिटेशन में व्यक्ति जाता है तो कहीं ना कहीं वो ईश्वर की जो शक्ति है उसको समझता है, उसके करीब जाता है। तो मेडिटेशन जो है, जिनकी केतु की दशा हो उनके लिए बहुत अच्छा होता है। तो एक तरह से सारे ग्रह हमने देख लिए, और मुझे आशा है कि आपको ये पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। रेमेडी के रूप में देखिए, शनि की अगर किसी की दशा अच्छी नहीं चल रही है तो माता काली, हनुमान जी की पूजा बेस्ट होती है। इसके साथ साथ गरीब लोग हुए, शमशान हुआ, हॉस्पिटल हुआ, जेल हुआ, वृद्धाश्रम हुआ, वहाँ सेवा, काला कुत्ता, काली गाय, काली कौआ, कौआ तो काला ही होता है पर फिर भी, और बाई चांस काला गाय या काला कुत्ता नहीं भी मिलता, आप दूसरे गाय की, कुत्ते की सेवा कर सकते हैं। शनिवार वाले को
आपको टाइम नहीं मिलता तो मंगल बुध बृहस्पति को भी कर सकते हैं। मेन बात है उनके प्रति करुणा होना, जो सहायता होती है वो दिल से होनी चाहिए। शनि के क्षेत्र में, शनि के क्षेत्र में शुक्र की दशा चल रही है, आपकी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो पहले तो ये देखिए कि आप अपनी पत्नी, माता, बहन इनके प्रति दिल से इज्जत करते हैं। कहीं उनसे तो आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चल रही है, अगर चल रही है तो उसको सॉल्व कीजिए। शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं देने वाले। अगर आपकी स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं है या उनके प्रति आपके अंदर उनके बीच में कुछ चल रहा है, पहले तो उसे सुधारिए। इसके बाद जो छोटी बच्चियां होती हैं उनके लिए कुछ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार को करें, श्री सूक्त का पाठ करें, घर में शुक्रवार को फ्लावर आदि लाएं, अपनी पत्नी को कुछ गिफ्ट दें ताकि वो खुश रहे, माता जी को, बहन को, किसी तरह से महिलाएं जो हैं उनके प्रति जो रिश्ते हैं वो आपके अच्छे होने चाहिए। इसके साथ साथ कला जो होती है, ब्यूटी जो होती है, खूबसूरती, म्यूजिक, उसके प्रति रेस्पेक्ट या उसको थोड़ा सा अपनी लाइफ में उतारने से भी शुक्र अच्छे होते हैं। गुरु आपके लिए बहुत योग कारक नहीं है, तो किसी की अगर गुरु की दशा उतनी अच्छी नहीं चल रही है तो जो हमने बातें की हैं, माता पिता गुरु वो आपके गुरु हैं, उनके प्रति श्रद्धा, हल्दी केसर वाला जो प्रयोग है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो पाठ है, इसके साथ साथ ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, उसको भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैं ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय सीधा ईश्वर की प्रार्थना को ही प्रीफर करता हूँ, पर गुरु एक ऐसे ग्रहों में से एक हैं जो बहुत हद तक ईश्वर के आसपास हैं, तो गुरु की पूजा की जा सकती है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी गुरु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। मंगल जो कि इस समय सही नहीं चल रहे हैं, उनके लिए बजरंगबली, हनुमान की पूजा, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, और मीठे का प्रसाद। इसके साथ साथ आपके जो मेल फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, कलीग हैं, उनके साथ रिश्तों को बना के रखने की कोशिश से मंगल अच्छे होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। माता से भी कहीं ना कहीं मंगल जुड़े हुए हैं। चंद्रमा से तो सभी जानते हैं कि माता जुड़ी हैं, पर मंगल से भी जुड़ी हैं, मंगल से भी जुड़ी हैं, तो माता का सम्मान, माता के साथ प्रेम, उससे मंगल मजबूत रहते हैं, अच्छे रहते हैं, क्योंकि भूमि पुत्र हैं, और भूमि कौन है? हमारी माता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। सूर्य किसी के बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य को जल दीजिए, अपने से बड़ों की इज्जत कीजिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, अपने पिता, बॉसेस के साथ रिश्तों को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, सूर्य अगर कुंडली में नहीं है तो वो तो आपसे थोड़ा सा रूठे रहेंगे, उनको तो ऐसा लगेगा कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, और विचारों में डिफरेंस भी रहेगा। यही कर्मा है, पर आपको उसके बावजूद उनसे रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखने की कोशिश करनी है, आगे के लिए कर्मा को सुधारना है, क्योंकि आज का जो भाग्य है वो कल के कार्य का रिजल्ट है। ऐसा नहीं है वो फ्री में आ गया आपके पास, पर आज अगर आप कर्म करेंगे, अच्छा करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलना ही मिलना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो इस बात को समझिए। तो इसके साथ हम बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 10 जून का सूर्य ग्रहण है, और सूर्य ग्रहण वाले दिन बहुत बड़ा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए धन के लिए, पैसे के लिए। बाकी दान पुण्य व्रत आदि के लिए अच्छा समय है। दान पुण्य में भी कुछ लोग राहु की चीज़ों का, जैसे कि नारियल है, जौ है, कोयले का दान करते हैं। कुछ लोग सूर्य की चीज़ों का, जैसे गेहूं है, तांबा है, गुड़ है, इसका दान करते हैं। पूजा में भी कुछ लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, कुछ लोग राहु के हिसाब से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो जहाँ आपका मन विश्वास ज़्यादा है आप वो कर सकते हैं। 24 तारीख की ज्येष्ठा पूर्णिमा है, 6 तारीख की अपरा एकादशी है, और 21 तारीख की निर्जला भीमसेनी एकादशी। इस विशेष एकादशी है, इसके बारे में कहा गया है कि अगर पूरी साल आप एकादशी व्रत नहीं करे हैं, नहीं कर पाए हैं किसी कारण से, तो इस एक एकादशी को अगर आप बिना जल के, पर पूरे मन से, दिल से, ऐसा नहीं कि आपको पानी ही याद आ रहा है और व्रत कर रहे हैं, प्रभु की भक्ति में और उनके प्रति अटूट श्रद्धा से, सच्चे मन से, पवित्र मन से आप व्रत करते हैं, तो आपको अवश्य फायदा होगा। 7 तारीख 2 तारीख का प्रदोष व्रत है, 8 तारीख की शिवरात्रि है। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम आनंद स्वरूपा शिवोहम। शिव ही ईश्वर हैं, साक्षात परमेश्वर हैं, परम ब्रह्म हैं। तो उनके जो भक्त हैं भोलेनाथ के, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट डेट्स हैं। 27 तारीख की संकष्टी है, 10 तारीख की जैसे हमने बात की ज्येष्ठा अमावस्या है, और 15 तारीख की मिथुन संक्रांति है। तो संक्रांति का जो पर्व है वो भी आध्यात्मिकता से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। सूर्य आत्मा है, और आत्मा से ही परमात्मा की तरफ हम जा सकते हैं। बिना आत्मज्ञान के ईश्वर तक पहुंचना मुश्किल है, लगभग इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ साथ जप तप
दान के लिए, किसी विशेष अगर कुंडली में कोई श्राप योग आदि है तो उसके लिए जो मंत्र उच्चारण की शुरुआत है वो संक्रांति से की जा सकती है। हर महीने संक्रांति आती है तो उसका इफेक्ट जो होता है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये था मेरी तरफ से तुला राशि के लिए जून का राशिफल। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, अपने सहयोग को इसी तरह बना के रखिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।